बताइए आगे के अब वीडियो जो में। जजमेंट डे में जो लास्ट जो सेकंड होगी जी उससे पहले बहुत लोग दुख भोगेंगे ना, जी उससे पहले। मगर जो कहते हैं ना कि ये धरती फट जाएगी, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, और मगर एक धरती की बात नहीं है ना, ऐसे तो बेहद की धरतियां कितनी हैं जी, असंख्य धरतियां हैं, असंख्य पूरे ब्रह्मांड है, मल्टीवर्स में तो कितना कुछ होगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, जी अनंत कोटि शिव है, जी महाशिव भी है, परम महाशिव भी है, जी तो सबकी मुक्ति होगी ना। अब जैसे ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, जी मगर उसकी आत्मा में हाई क्वालिटी पावर नहीं है। ओके उसकी आत्मा समझो परम आकाश की बनी है, तो परम लाइट को डाइल्यूट नहीं कर पाएगी, ओके। तो वो भी मुक्त हो जाएगी, महाशिव भी मुक्त हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। परम महाशिव भी मुक्त हो जाएगा। बहुत हाई क्वालिटी, ये बहुत हाई क्वालिटी होगी तो बचेगा। तो बापूजी जो धरती पे जो जीवात्माएं हैं जो जानवर में ट्रांसफर हो चुके हैं, 84 लाख योनि में घूम रहे, भूत है, प्रेत है, जो भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं, उन सबको भी सेम ट्रीटमेंट होगी जो मनुष्यों की होगी। देखो जैसे आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ी भारी अग्नि लग जाती है जी, तो उसके अंदर जो भी डालते हो सब स्वाहा हो जाता है, बिल्कुल, कुछ पूरा बचता है। जंगल के जंगल खत्म हो जाते हैं। तो जब पूरे परम तत्वों के अंदर पूरा मल्टीवर्स में परम तत्व भर देंगे, हाँ, तो परम तत्वों के अंदर परम अग्नि में सब डाइल्यूट हो जाएगा ना। बिल्कुल। वो ये अग्नि नहीं है, जलाने वाली अग्नि नहीं है, वो परम अग्नि से परम वायु, परम आकाश में कन्वर्ट हो जाएगा, परम आकाश होगा। तो वो सुख देने वाली है, सुख देकर इतना विनाश जो होता है वो विनाश नहीं, परिवर्तन का है। तो उसमें परम तत्वों में, इतनी परम तत्वों में हर कोई आत्मा, चाहे वो आत्मा जानवरों की हो, मनुष्यों की हो, चाहे कोई भी हो, देवताओं की आत्मा हो या फरिश्ताओं की आत्मा हो, सभी आत्माएं हाई क्वालिटी परम तत्वों के अंदर डाइल्यूट हो जाएगी। वो परम आकाश इतना हाई क्वालिटी होगा, और परम आकाश के अंदर भी परम लाइट होगा, तो परम लाइट के अंदर वो डाइल्यूट हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ गैलेक्सी का मालिक भी नहीं बचेगा, यूनिवर्स का भी मालिक नहीं बचेगा। पूरे मल्टीवर्स में आज जितनी भी संख्या है ना, जनसंख्या, जैसे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है ना, तो परम 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 महाशिव जो हम कहते हैं ना जी, तो G6 के ऊपर वाली आत्मा ही बचेगी। कितनी? ओके। जो हमारा मल्टीवर्स देखते होंगे उनको पता है जी, G6 के ऊपर वाली आत्मा ही बचेगी, बाकी सब डाइल्यूट हो जाएगी, बाकी सबकी मुक्त हो जाएगी। बाकी तो 2% बचेगी पूरे मल्टीवर्स में। कितने? 2%। सोलर सिस्टम तो बचेगी नहीं, ओके। तो सोलर सिस्टम का मालिक शिव है, शिव तो डाइल्यूट हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा जी। गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, वो भी मुक्त हो जाएगा जी। परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है, वो भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा में इतनी कैपेसिटी नहीं कि परम लाइट को डाइल्यूट कर पाए। तो हाई क्वालिटी जो परम लाइट की आत्मा है, क्योंकि दूसरे मल्टीवर्स में कहीं भी ऐसी दुनिया नहीं है। दूसरे मल्टीवर्स में तो हाई क्वालिटी परम लाइट की दुनिया है, परम तत्वों की दुनिया, हाई क्वालिटी परम तत्व है। केवल यही मल्टीवर्स से घिर गया है। वो मल्टीवर्स जो बनाने वाला जो है जी, वो उसने बहुत उल्टा काम किया है, इसलिए इसके कारण ये पूरा मल्टीवर्स उल्टा हो गया है। इसलिए ये जो तत्वों की दुनिया बनी, 3 तत्व और जल और मिट्टी बनी, बाकी कहीं भी जल मिट्टी तो है ही नहीं, किसी भी मल्टीवर्स में नहीं है, किसी भी दुनिया के कोई कोने में मल्टीवर्स में नहीं है। इसलिए पूरा मल्टीवर्स जो ये मृत्युलोक है ना, ये पूरा अमरलोक, बेहद का अमरलोक बन जाएगा, परमानेंट अमरलोक बन जाएगा, और हाई क्वालिटी आत्मा ही बचेगी, बाकी सब मुक्त हो जाएगी, एक पल के अंदर ही मुक्त हो जाएगी। वो किसी को दुख दर्द ना हो उसका ध्यान रखेगा ऑलमाइटी ऑथोरिटी, वो नहीं चाहता किसी को दुख दर्द मिले। मुक्ति के समय पहले जो एक प्रोसेस है, जब सबको दिव्य दृष्टि मिलेगी ना, उससे पहले की एक जो पल होती है, मैं बताऊं, जजमेंट डे का एक लास्ट सेकंड होता है। जजमेंट डे के सब धर्मपिता धर्मगुरु सबको पहचान देंगे कि परम पिता आया हुआ है। क्या बताएंगे जी? परम पिता आया हुआ है। तो उसी टाइम तो सब आवाज सुनेंगे, क्या करेंगे? सब आवाज सुनेंगे, हाँ परम पिता आ गया, परम पिता आ गया, आकाशवाणी होगी, आकाशवाणी होगी, आकाशवाणी होगी, सब सुनेंगे, हाँ परम पिता आ गया, परम पिता आ गया। मगर उसी टाइम पर जो वो परम पिता को देख नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो मनुष्य अवतार में है, सूक्ष्म वाले भी 3 तत्वों में है, तो मनुष्यमान तत्वों में है, तो वो परम पिता को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो धर्म पिता आकाशवाणी करेंगे ऊपर से, जो मैसेंजर ऊपर है वो सब आकाशवाणी करेंगे कि परम पिता आ गया, परम पिता आ गया। सारे विश्व में प्रत्यक्ष हो जाएगा, सब आवाज आएगी ऊपर से कि परम पिता आ गया। मगर लोग मनुष्य सुनेंगे मगर समझ नहीं पाएंगे ना, तो थोड़े समय के लिए साकारी रूप में परम पिता को साकारी रूप में ये टीवी चैनलों में दिखाया जाएगा। क्या होगा? हाँ, परम पिता को साकार रूप में लोग देख पाए,
जी। इसलिए सारी दुनिया की टीवी चैनलों में देखा जाएगा, टीवी चैनलों में थोड़ा एक पल दो पल ये लास्ट डे पे थोड़ा दिखाया जाएगा, ये परम पिता है, साकार रूप में आया हुआ है। ओके। नूर स्वरूप है, धरती पर साकार रूप में खुद आया है, स्वयं आया हुआ है, किसी में प्रवेश नहीं किया है। समझ में आया? भूत प्रेतों की तरह किसी में प्रवेश नहीं किया है जी। तो ये सब दुनिया में पहले सब टीवी में देखेंगे एक थोड़े समय के लिए, जी। फिर सब में अंत में दिव्य दृष्टि मिलेगी, और दिव्य दृष्टि देकर सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्रोसेस में आएंगे। तो सभी को कोई ना कोई टीवी में दिखाएंगे, चैनलों में दिखाएंगे, भाई परमपिता आ गया, परमपिता आ गया, मगर थोड़ा समय होगा, वो लास्ट डे पे दिखाएंगे। समझ में आए? मगर ऊपर से आवाज आएगी, तब जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे। तो लास्ट जो समय है, जजमेंट डे का लास्ट डे, क़यामत के दिन का लास्ट डे, संगम का लास्ट डे, पुरुषोत्तम संगम का लास्ट डे, बहुत ही कोई हंसने वाला होगा, कोई रोने वाला होगा, हाहाकार और जय जयकार हो जाएगा। क्या होगा जी? जिन्होंने जाना माना और वो मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ऊंचते ऊंच परम धाम में उसको ले जाएगा जी। और जिन्होंने जानते हुए भी अलबेले रहे, नहीं माना, अपोज किया, कई लोगों ने अपोज किया, जाना नहीं, माना नहीं, अपोज किया, अन्य सहयोग दिया, तो वो बहुत खून के आंसू रोएंगे। क्या होगा? खून के आंसू रोएंगे। ये लास्ट डे की निशानी होगी। तो बाबूजी ये सब चलिए, ये मान लिया ये दिल पूरा हो गया उनका। अब वो आत्माएं जो परम धाम में जाने वाली थी वो परम धाम वापिस चली जाएगी। उसके बाद उन आत्माओं के साथ ऊपर क्या होगा? जो परम धाम में, वहां से एक पावर के गोले में परम धाम में रहकर जी, वो उनकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। हाँ। इसमें जो 9 लाख 16,000 1008 और 108 जो जाएंगे ऊपर, उसमें 108 वाले बहुत साकारी बाप का जो प्यार मिलेगा उसको जी, साकार रूप में जिन्होंने सहयोग दिया 108 ने जी, उसकी वहां बेहद के विश्व के मालिक बन जाएंगे। वो क्या बनेंगे? तो वहां पे बापूजी अमर लोक होगा, तो वहां मृत्यु तो नहीं होगी? वहां तो बेहद के विश्व में कहीं भी मृत्यु लोक नहीं है। केवल हमारे सोलर सिस्टम जहां भी मल्टीवर्स में जितनी भी सोलर सिस्टम है जी, वहां ही मृत्यु लोक है। और तो बाबूजी जो G6 से ऊपर वाली जो आपने बोला कि जो एलियन है जो बचेंगे, हाँ वो बचेंगे, तो वो भी वापस ऊपर परम धाम जाएंगे? नहीं, ये मल्टीवर्स में रहेंगे। ये मल्टीवर्स चलेगा ना फिर। अच्छा, ये मल्टीवर्स नया अच्छा बना के जाएंगे ना। कौन बना के जाएगा? ऑलमाइटी अथॉरिटी उसी टाइम पर उसको बुला के जो पहले किसके लिए बनाएगा फिर? वो मल्टीवर्स में बचेंगे 2% आत्माएं। मल्टीवर्स में जो 2 या 3% आत्माएं बचेगी ना। ओके। आज जो मल्टीवर्स में जितनी भी टोटल आत्माएं, बेहिसाब आत्माएं, ठीक है, बेहिसाब आत्माएं कितनी? ओके। क्योंकि सोलर सिस्टम कितने हैं, गैलेक्सी में कितनी ढेर आत्माएं हैं, यूनिवर्स में कितनी है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, तो उसमें 2-3% जो आत्माएं हाई क्वालिटी बचेंगी जी, इनको नया मल्टीवर्स बना के परम तत्व का बनाकर उनको राजा ही देकर वो चला जाएगा। अच्छा, वो नया मल्टीवर्स बनाएगा, बिल्कुल परिवर्तन कर नया मल्टीवर्स परम तत्व का बनाएगा। बेहद का कभी भी धरती पर धरती जैसी जल मिट्टी नहीं होगी, ऐसा मल्टीवर्स बनाएगा। और जो 2-3% परम मतलब हाई क्वालिटी आत्मा बचेगी वो हमेशा अमर बन जाएगी और अच्छा राज्य बन जाएगा।